नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। आगरा से संवाददाता ज्ञानेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आगरा में 9 सितंबर जल निगम कर्मियों, पेंशनरों ने कार्यालय मुक्त अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय आगरा के प्रांगण में सभा एवं प्रदर्शन कर 9 सितंबर को जल निगम पेंशनरों कर्मियों के लिए काला दिवस करार दिया। प्रदेश भर में संपन्न सभाओं के दौरान जल निगम संघर्ष समिति की ओर से एक श्वेत पत्र जारी किया गया। कुछ जनपदों में तो सभाओं प्रदर्शनों के दौरान कामकाज पूरी तरह ठप रहा। सभा को संबोधित करते हुए संयोजक राजीव अग्रवाल ने कहा, उत्तर प्रदेश जल निगम 1927 से लेकर 1975 तक राजकीय विभाग रहा। वेतन पेंशन ट्रेजरी से मिलता था। तब भी कार्यों पर सेंटीज राशि 22% भारित की जाती थी। जल निगम बनने के बाद वेतन पेंशन शासन ने ट्रेजरी से देना बंद कर दिया। जल निगम को चेतन पेंशन सहित सभी खर्चे 22% सेंटेज से ही वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सभा को संबोधित करते हुए राजीव गोस्वामी ने कहा कि वर्ष 1997 से सेंटेज राशि 22% से घटाकर 12.5% कर दी गई, जिससे वित्तीय स्थिति खराब होने लगी। रही सही कसर 9 सितंबर 2021 को जल निगम को 2 टुकड़ों में बांटने से पूरी हो गई, जिससे दोनों निगमों में असंतुलन कायम हो गया। एक निगम में 6 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिला तो दूसरे निगम में 1 महीने से 14 साल के कार्मिक बोनस से वंचित है तथा दोनों निगमों में सेवानिवृत्ति देयों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वहीं दोनों निगमी ने वेतन से जेपीएफ की धनराशि काटकर उसे कहीं निवेश न कर अमानत में खयानत कर रही है। सभा को संबोधित करते हुए हरिदेव शर्मा, पदम सिंह, सुनील शर्मा, बीडी गुप्ता, ब्रजवीर सिंह ने कहा, जल निगम विभाजन के बाद अब सेंटेज राशि घटाकर मात्र 5% कर दी गई है, जिससे जल निगम की कमर टूट गई। अब पेयजल तथा सीवर व्यवस्था ध्वस्त होने तथा उसकी शीर्ष संस्था जल निगम को बचाने को अब एक ही उपाय रह गया है कि जल निगम को सेंटेज राशि घोषित करते हुए कर्मियों को वेतन पेंशन ट्रेजरी से संबद्ध कर दिया जाए। जल निगम का एकीकरण कर दिया जाए, जिससे दोनों निगमों में संतुलन के साथ नियमों को लागू करने एवं प्रशासनिक तथा वित्तीय अराजकता समाप्त हो सके। सभा के अंत में मुख्यमंत्री से अपील की गई, जल निगमों को नौकरशाहों द्वारा ध्वस्त किए जाने से बचाने हेतु आगे आएं तथा जल निगम कर्मियों को भुखमरी से बचाने तथा उनके परिवारों को बचाकर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत करें। मुख्यमंत्री द्वारा 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुए जल निगम कर्मियों पेंशनरों को भी कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने की अपील की गई। मैं सर ब्रजवीर सिंह, जूनियर इंजीनियर, प्रवर्ती जल निगम नगरीय में कार्यरत हूँ। रेगुलेटर प्रोजेक्ट जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में बताइए। आज ये धरना जो प्रदर्शन हो रहा है, संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सर जल निगम की स्थिति बहुत स्तर में ख़राब है। 7वां महीना चल रहा है, 6 महीने हो चुके हैं। वेतन पेंशन नहीं मिल पा रही है। हम लोग बड़ी मुश्किल से मांग तांग के कर्ज ले लेकर खर्चा चला रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। मतलब हमें काम का भी हमें वेतन नहीं मिल पाता। काम के बदले भी बड़ी गंभीर स्थिति होती जा रही है। तो मेरा यही निवेदन है आपसे भी से कि हमारी जो आवाज़ है, कृपया आप जो शासन स्तर पर पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि हमारे जल निगम को जो है, जल निगम की जो मूलभूत मांगे हैं जिनकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, ताकि वो हमारी सुन सकें और आगे कोई उचित कार्रवाई उठा सके सरकार। धन्यवाद। मैं राजीव कुमार गोस्वामी, संरक्षक, उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति आगरा। आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किस संबंध में? ये आज हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि 9 सितंबर 2021 को हमारे जल निगम को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक का नाम उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, एक का नाम उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय। सरकार की मंशा थी कि दोनों विभागों को बांटने से हमारी जो है जल निगम की समस्या दूर हो जाएंगी, परंतु ऐसा ना होकर जल निगम की समस्या और जटिल हो गई है। हमारे कार्यों का विभाजन होने से हमें सेंटेज कम मिल रहा है। हमारे कर्मचारी अधिकारियों पेंशन को जो है टाइम से वेतन पेंशन नहीं मिल पा रहा है। उनकी सेवानिवृत्ति के उपरांत ड्यूज का भुगतान नहीं हो पा रहा है। और तो और हमारे जो कार्यशैली थी उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है।
विभाजन होने से हमारे डिपार्टमेंट को नुकसान होने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसलिए हम शासन प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे जो है विभाग को पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश जल निगम किया जाए और दोनों विभागों को जो है एकीकृत करते हुए और हमारी समस्याओं का समाधान कराया जाए। पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन हुआ है। हाँ, हम लगातार 2024 से 23 से लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, परंतु हमारी समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश जल निगम ने 6 माह से वेतन नहीं मिला है, 7वां वेतन का जो है शुरुआत हो गई है। इसी प्रकार हमारे जो है ग्रामीण में भी अब वेतन पेंशन की समस्या उत्पन्न हो गई है। आज जो है 9 तारीख को भी हमारे जो है वेतन पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है। इसी प्रकार अन्य जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनको ना तो GPF मिल पा रहा है, ना उनका नकदीकरण मिल पा रहा है, ना अन्य ड्यूज पेंशन ग्रेच्युटी वगैरह कुछ नहीं मिल पा रही है। तो हमारे जो है विभाग में एक जटिल समस्या है जिसको शासन प्रशासन तुरंत ध्यान देकर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इससे आगे क्या करोगे, क्या कदम इससे आगे अभी तो हमारा प्रोग्राम पहले आमरण अनशन का था, तो हम जो है इसकी तरफ भी ध्यान देंगे। अभी शासन प्रशासन के अनुरोध पर हमने पिछले माह जो है अपना अनशन स्थगित कर दिया था। क्रमिक अनशन हम जो है 24 घंटे का क्रमिक अनशन चलाएंगे। लखनऊ पे मुन्नी आती है तो फिर आमरण अनशन जैसी अपनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रभारी संघर्ष समिति जो आज धरना प्रदर्शन है इसके बारे में जी, जो आज धरना प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में बताइए। धरना प्रदर्शन में हमारी कई सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग ये है कि हमारा वेतन पेंशन 6 महीना हो चुका है और 7 महीना चालू है, हमें मिल नहीं पा रहा है वेतन और पेंशन। मेन मांग हमारी यही है। और आज के धरना प्रदर्शन का हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जल निगम की 2 फाड़ कर दी थी, जल निगम नगरीय और जल निगम ग्रामीण। उसको हमारी मांग ये है कि हम इसको एक ही जल निगम एक ही परिवार है और उसको एक ही किया जाए। हम शासन से ये मांग करते हैं और अगर हमारी मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो हम मुख्यालय जाकर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर उससे भी कुछ नहीं होता है तो हम विधानसभा पर जाकर के और घेराव करेंगे और हो सकता है कि हमारी मांगें मुख्यमंत्री जी महोदय तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए और विधानसभा पर जाकर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है तो घेराव करेंगे, घेराव से कुछ नहीं होता है तो हम रास्ता जाम करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। हम जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं शांति प्रिय तरीके से हम वो सारे काम करेंगे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। शासन तेरी जेलों को देखा है और देखेंगे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो। संघर्ष समिति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज़ TV। नमस्कार।